अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। मरियम के लिए अपना रिश्ता निभाना अब हासा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब एक बार रिश्ते में बदगुमानी आ जाए तो रिश्ते को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जो कि आसिफ साहिब की वजह से आ ही चुकी है। सिप्ती जब मरियम को लेकर उसके घर आता है तो यहाँ पर आते ही आसिफ की बातें सुन ली, जो कि अपने मामू जान से हया का रिश्ता मांग रहा था, लेकिन नजीब साहिब ने अपनी बेटी का रिश्ता आसिफ को देने से इनकार कर दिया। तो आसिफ चिल्लाने लगा, आपको तो अमीर दामाद चाहिए ना, जहाँ पर पैसा देखा नहीं वहीं पर रिश्ता पक्का कर दिया। आपको तो सिर्फ पैसे से गर्ज है, खाता पीता दामाद चाहिए आपको, जो कि मेरे पास है ही नहीं पैसा। इसलिए तो आपने ना मरियम का रिश्ता मुझे दिया और ना ही हया का। हालांकि मरियम को मैं कितना चाहता था, पसंद करता था, मोहब्बत करता था उससे, लेकिन आपने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की, उस सिप्तैन की मोहब्बत की कदर की, क्योंकि उसके पास पैसा था, मेरे पास नहीं। अब ये चीज़ें तो सिप्तैन के दिमाग में बैठ चुकी हैं, जिसकी वजह से मरियम के साथ उसका रवैया हादसा तब्दील हो जाएगा। मरियम को उसके मेके से वो जल्द ही वापस ले आता है। मरियम ने आकर जब वजह पूछी तो सिप्तैन ने ज़रा नाराज़गी शो की। मरियम तो घबरा जाती है कि सिप्तैन ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, इसलिए तो उसे फोर्स करती है कि मुझे बताएं हर बात क्या है। तो सिप्तैन कहने लगा, जब आसिफ तुम्हें इतना चाहता था तो मुझसे रिश्ता क्यों किया, उससे क्यों नहीं किया? मोहब्बत तो वो भी तुमसे करता था ना, जैसे मैं करता था। ऐसे में मरियम कहने लगी, उस मोहब्बत का क्या फ़ायदा जिसमें इज्जत और एहतराम ना हो। आप जानते हैं ना कि आसिफ भाई की नेचर कैसी है, वो तो एक बार पुलिस थाने से भी हो आए। क्या ऐसे इंसान को मेरे बाबा मेरा रिश्ता दे देते या फिर अब हया का दे देते? ऐसी बात नहीं है सिप्तैन, आपके दिल में जो बदगुमानी है उससे जल्द ही क्लियर कर लें। रिश्ते वहाँ किए जाते हैं जहाँ इज्जत हो, एहतराम हो, और फिर माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का बहुत अच्छा सोचते हैं उनके फ्यूचर के लिए। तो ऐसे में मेरे बाबा ने भी हमारा अच्छा सोचा, आपके दिल में कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। दोनों बातें कर रहे थे, पास से गुजरते हुए नौशीन ने इनकी बातें सुन ली। वो तो फौरन अनिला के पास जाती है और कहने लगी, अब जानती है ना, कल मरियम सारा दिन अपने मेके रहकर आई, लेकिन आपको बात मालूम ही नहीं। ऐसे में वो सारी बात बताती है कि हया के रिश्ते पर आसिफ ने क्या हंगामा किया, और आसिफ तो मरियम को चाहता था, उसके लिए रिश्ता मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि आसिफ के पास वो दौलत नहीं है ना जो सिप्तैन के पास है। इसलिए तो सिप्तैन की मोहब्बत आसिफ की मोहब्बत पर हावी आ गई। ये सारी बातें तो अनिला के लिए न्यू थी और उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मेरे भाई से इसलिए शादी की गई कि वो पैसे वाला था? यानी कि मरियम मोहब्बत नहीं करती थी, मोहब्बत तो वो शायद आसिफ से करती है ना। तो नौशीन भी कहने लगी, कोई भी खुलेआम ऐसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता जैसे आसिफ अपने मामू के सामने कर रहा था, जैसे कि मरियम ने सिप्तैन से कहा और मैंने ये सारी बातें सुनी। यहाँ पर तो मोहब्बत का इजहार तभी किया जाता है जब दूसरे की तरफ से कोई शय मिली हो। अब तो अनिला और भी परेशान हो गई, यानी कि मरियम भी चाहती थी आसिफ को सिर्फ दौलत की खातिर सिप्ती से शादी की। ये चीज़ तो अनिला को बर्दाश्त नहीं होगी। आगे चलकर अनिला और नौशीन आसिफ का सहारा लेते हुए मरियम का घर बर्बाद करने की कोशिश भी करेंगी। अभी तक तो अनिला को जो ये बातें पता चली, होप सो वो उनके घर में कॉल करेगी इजहार अफसोस के लिए कि आसिफ ने ये जो कुछ कहा ठीक नहीं कहा। तो फिर दादी भी कमल से बात करती है कि आसिफ को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। देखो ना, बात मरियम के ससुराल तक पहुंच चुकी है। उस वक्त सिप्ती भी यहाँ पर आया हुआ था और उन्होंने सारी बातें सुन ली। मरियम और सिप्ती काफ़ी परेशान हैं आसिफ के रवैये की वजह से। तो कमल कहने लगी, अम्मी घर की बात है, घर में बातें तो हो जाया करती हैं, ऐसे में वो लोग आ रहे थे, दरवाजे पर कान लगाकर बातें सुन ली, हमें क्या मालूम। यहाँ पर फिर वो जाकर अपने बेटे से भी कहती है, तुम्हें इतना तमाशा नहीं करना चाहिए था, जब तुमसे रिश्ता नहीं करना तो बस नहीं करना, तुम क्यों तमाशा करते हो, मेरा यहाँ पर रहना क्यों अजाब बना रखा है। तो आसिफ कहने लगा, मेरा बस चले ना तो इस घर को आग लगाकर मामू की बेइज्जती करूँ, उनके सारे सवालों का जवाब दूँ, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा। और आपको अपनी इज्जत की पड़ी है, मेरी इज्जत कहाँ गई? मामू ने कितनी इंसल्ट की मेरी, क्या सिप्ती को मेरी इंसल्ट के बारे में मालूम नहीं पड़ा? सिर्फ आप लोगों को अपनी ही इज्जत प्यारी है। उससे ये भी तो मालूम पड़ा ना कि पहले मुझे मरियम का रिश्ता नहीं दिया गया और अब हया के लिए भी इनकार कर दिया गया। जब घर में लड़का मौजूद है तो बाहर से ढूंढने की क्या ज़रूरत है? ये मेरी इंसल्ट भी है और आप देखिएगा मैं इस इंसल्ट का बहुत अच्छे से बदला लूँगा। अब तो आसिफ ने इस बात को अना का मसला बना लिया।
दूसरी तरफ ज़ोहरा बहुत परेशान है नजीब के पास आती है और कहने लगी, हम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आसिफ जब से यहाँ पर आया है घर की बातें बाहर निकलने लगी हैं। अब यहाँ पर काफ़ी टेंशन का माहौल है कि हया को लगा मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, तभी तो अपनी माँ के पास आती है। उनकी गोद में सर रखते हुए रोने लगी। मैं आप लोगों की ज़िल्लत का बाइस नहीं बनना चाहती अम्मी जान। अगर आप चाहती हैं तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूँगी। मुझे आपसे ज़्यादा समीर अजीज़ नहीं है। आपकी इज़्ज़त पहले और समीर बाद में, जो अभी मेरी ज़िंदगी में आया भी नहीं। आपने कैसे सोच लिया कि उसकी खातिर आप लोगों को रुस्वा करूँगी। लेकिन अब तो माँ भी चाहती है कि जैसे तैसे हया की जल्दी से मंगनी हो जाए, वो इस घर से चली जाए, उसकी शादी हो जाए, ताकि आसिफ की सारी गेम्स पर पानी फिर जाए। लेकिन आसिफ ने भी ठान रखा है कि मामू की बेटियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देगा और फिर बेटे के भी। और फिर अब आसिफ यही सब कुछ करने वाला है। उसका फोकस सिर्फ मामू की औलाद पर है कि किस तरह से उन्हें तबाह करना है, दुनिया में रुस्वा करना है, जलील करना है।